In today's class, we are discussing about narration. Narration, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं. देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में भी आता है. इसके अलावा गाइस, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश होती है, ये टॉपिक उस लिहाज से देखें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्यों ही बनाए गए हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब देखिए, मान लीजिए ये दो बच्चे हैं. अब कुछ भी इनका आप नाम मान लीजिए, जैसे इसका नाम है मोहन और इसका नाम है सोहन. ठीक है, ये दोनों स्कूल के दो बच्चे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. बच्चे तो आपस में बातें करते ही हैं. तो इसने इससे कहा, तुम्हें पता है आज मैं ना अपने लंच में केक लेके आया हूँ, किसी को बताना मत. ठीक है. अब इसका ये जो दोस्त होता है बोलता है ठीक है नहीं बताऊंगा. अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक इनका तीसरा दोस्त ये है जिसका नाम है रोहन, ये बातों को इनकी सुन लेता है. ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये जो रोहन है ये जाएगा अपने एक दूसरे दोस्त के पास. अब इसका भी कुछ नाम मान लीजिए, इसका नाम राम मान लेते हैं. अब ये इसको बताएगा. अब पता है कैसे बताएगा, ये बताएगा तुम्हें पता है आज मोहन सोहन से क्या कह रहा था कि आज वो अपने लंच में केक लाया है और उसने हमें ये बताया, और पता है वो ये बोल रहा था कि किसी को बताना मत. तो अब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इन दोनों की बात को जाके इसको बता रहा है. ठीक है. अब जब वो इनकी बात को जाके यहाँ पे बताएगा तो वो सेंटेंसेस यूज नहीं करेगा जो इसने यूज किए हैं. ये क्या बोलेगा, मैं आज अपने लंच में केक लाया हूँ. ठीक है. लेकिन जब ये इंसान जो है राम को बताएगा तो पता है कैसे बताएगा, रोहन कह रहा था कि वो आज केक लाया है. कुछ समझ आया गाइस? जैसे हिंदी में क्या होता है, एज वी नो वी आर इंडियंस, हम बचपन से ही हिंदी पढ़ते हैं, बचपन से ही जानते हैं, तो हमको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. अब मान लीजिए कोई फॉरेनर है, वो आता है, तो पता है अगर उसको हिंदी में बोला जाएगा, अगर वो हिंदी में इन लोगों की बातों को सुनेगा और वो किसी अपने दोस्त को बताएगा या किसी इंडियन दोस्त को बताएगा, तो पता है वो प्रॉब्लम कहाँ पर करेगा, वो प्रोनाउंस में प्रॉब्लम करेगा, वो उसके टेंस में प्रॉब्लम करेगा, वो फीमेल को मेल की तरह ट्रीट करेगा और मेल को फीमेल की तरह ट्रीट करेगा. तो गाइस, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन्स होते हैं. कई जगह टेंसेस का कन्वर्जन होता है और प्रोनाउंस का कन्वर्जन होता है. ऐसे में क्या होता है, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ. जिस लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं उसको तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जिस लैंग्वेज के बारे में हम नहीं जानते हैं उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं. उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करते हैं, जिससे हम जो बात कह रहा है कोई, उसकी बात को अगर हम किसी और को बताते हैं तो हम प्रॉपर टेंसेस का यूज कर सकें, प्रॉपर प्रोनाउंस का यूज कर सकें. इसीलिए गाइस हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ते हैं. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको टेंसेस की नॉलेज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए. डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाइस हम 5 तरह के सेंटेंसेस की बनाते हैं. जैसा कि आपको पता होगा, जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज assertive, second is interrogative,
imperative. Fourth is optative. And fifth is exclamatory. So guys, ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. अब सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में. असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो स्टार्ट्स विद subject and ends with full stop. सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. The sentences which are start with helping verb or WH word and ends with end with मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं. थर्ड हमारा टाइप है imperative. Starts with verb or do not ends with full stop. Fourth optative. Starts with may, public might, ends with mark of exclamation. Then exclamatory. Starts with exclamation word
with mark of exclamation. So guys, ये हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हल्का सा इंट्रो मैंने आपको दिया है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं असर्टिव सेंटेंसेस, उनके बारे में हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से चेंज करेंगे। गाइस देखिए, हमारी बुक्स में ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो थ्योरी के फॉर्म में दिए जाते हैं जिनको अक्सर पढ़कर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, हम जो रूल्स हैं उनको एक पिक्टोरल फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि एक डायग्राम फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि वो हमें लंबे टाइम तक याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, Mohan says God is ग्रेट। अब गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 पार्ट हैं इस सेंटेंस के, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। देखिए, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो रही बात गाइस, मैंने आपको बता दी कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए इसको समझ सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। पर गाइस, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी हम इस शब्द का यूज करते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो हम अक्सर कर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं या फिर रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो अगर ये आपको नहीं भी आता है ना तो चलेगा, बट अपनी जानकारी के लिए एक बार समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब गाइस, आगे जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे उनमें मैं ये वाली जो स्पीच है इसको बोलूँगी बाहर वाली स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली स्पीच है ना, इसको बोलूँगी अंदर वाली स्पीच। और गाइस, आप मानिए, जब आप इनके रूल्स को इस तरह से याद करेंगे, ये बाहर वाली स्पीच है और ये अंदर वाली स्पीच है, तो इससे आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि हमको चेंज कहाँ करना है और किसमें करना है। अब आपका मन है, आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं या फिर उतनी जल्दी हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें चेंज किसमें करना है। तो इसको हम बोलेंगे बाहर वाली स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली स्पीच है इसको बोलेंगे हम अंदर वाली स्पीच। अब देखिए गाइस, देखिए रूल नंबर हमारा 1 ये है कि इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। आप अपनी नोटबुक में भी ना गाइस ऐसे ही लिखिएगा, थ्योरी में मत लिखिएगा, इस पिक्टोरल फॉर्म में लिखिएगा कि ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, और यही हमारा रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा, कि ये जो बाहर वाली स्पीच है ना, बाहर वाली स्पीच, ये वाली स्पीच, अगर ये प्रेजेंट
फिर फ्यूचर में है। बाहर वाली स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इस अंदर वाली स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, इफ ये जो बाहर वाली स्पीच है ये पास्ट में है तो हम इस अंदर वाली स्पीच में चेंज करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट रूल हमारा क्या है? इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। बाहर वाली स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम अंदर वाली स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स गाइस, अंदर वाली स्पीच में किसी भी टेंस का यूज हुआ हो हम उस टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में अंदर वाली स्पीच लिखी है उसी टेंस में हम लिखेंगे। अगर हमारी बाहर वाली स्पीच पास्ट में हो तो हम अंदर वाली स्पीच में चेंज करेंगे। अब हम क्या चेंज करेंगे वो जानते हैं आगे। सो आपको पता है हमारे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइस, अगर हमारी अंदर वाली स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑलराइट, अगर अंदर वाली स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो अंदर वाली स्पीच को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। अगर अंदर वाली स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम अंदर वाली स्पीच को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अगर हमारी अंदर वाली स्पीच परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम अंदर वाली स्पीच को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ऑलराइट, तो आप इसको आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब बात करते हैं गाइस, अगर अंदर वाला जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर अंदर वाली स्पीच हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऑलराइट, पास्ट इंडेफिनिट में अगर अंदर वाली स्पीच है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अंदर वाली स्पीच है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब गाइस, अगर आपको अंदर वाली स्पीच में विल दिखाई दे तो हम उसको वुड कर देंगे। शैल दिखाई दे तो हम उसको शुड कर देंगे। मे हो तो माइट कर देंगे। कैन हो तो उसको कुड कर देंगे। सो गाइस, ये जो है हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी जो स्पीच है प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम उसको पास्ट के सारे टेंसेस में चेंज कर देंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारी अंदर वाली स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट एंड कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे। अब गाइस, हमारा जो फोर्थ रूल है हमारी बाहर वाली स्पीच को लेके। फोर्थ रूल गाइस हमारा है, अगर बाहर वाली स्पीच में से लिखा है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सेज लिखा है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर से टू या फिर सेज टू लिखा है तो हम उसको टेल या फिर टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अगर से टू लिखा है तो हम उसको टेल कर देंगे, सेज टू लिखा है तो हम उसको टेल्स कर देंगे। अगर हमारी बाहर वाली स्पीच में सेड टू दिया गया है तो हम उसको टोल्ड कर देंगे। सो गाइज, ये हमारे 4 रूल्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको हमारे असर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बताया। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो। सो गाइज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बीरा सेज सीता इज इल। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये जो सेंटेंस है, ये जो बाहर वाली स्पीच है, ये हमें प्रेजेंट में लिख रही है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या बताया था, बाहर वाली स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम अंदर वाली स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मीरा सेज। अब मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया था, ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाकर हम किस में कर देंगे, दैट में। एंड सीता इज इल, इसको हम जैसे का तैसा
लिख देंगे। तो गाइस ये जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, जो हमारा रूल नंबर 1 है उस पर बेस्ड था। केवल हमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करना था। तो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा मीरा सेज दैट सीता इज इल। अब देखिए गाइस हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है, आप पहले ये देखिए, ये हमें प्रेजेंट में दिया गया है, यानी कि जो हमारी अंदर वाली स्पीच है इसके हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब गाइस जो मैंने आपको फोर्थ रूल बताया था, अगर बाहर वाली स्पीच में सेज टू दिया जाएगा तो हम उसको टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा गोपाल टेल्स मी, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। दैट मोहन हैज गॉन टू आगरा। सिंपल। हमने देखा हमारा बाहर वाला जो सेंटेंस है, हमारी बाहर वाली जो स्पीच है उसमें सेज टू दिया गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। तो अंदर वाली स्पीच के टेंस में तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी बाहर वाली स्पीच में सेज टू दिया गया है और सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट जो सबसे इजी रूल है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अजय विल से हरी हैज डन द वर्क। अब आप देखिए जो हमारी बाहर वाली स्पीच है ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में है यानी कि अंदर वाली स्पीच में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सेज टू या फिर सेज टू भी नहीं दिया गया है तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी जैसा ऊपर लिखा है, अजय विल से, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। दैट हरी हैज डन द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल सेड टू गोविंद। अब आप अपनी बाहर वाली स्पीच को देखिए, बाहर वाली स्पीच में हमें सेड टू दिया गया है। इसका मतलब क्या है, बाहर वाली स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है और जब बाहर वाली स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती है तो हम अंदर वाली स्पीच में चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं हम क्या चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेड टू है इसको हमें टोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोपाल टोल्ड गोविंद। अब ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसको हटाकर दैट। अब गाइस क्योंकि हमारी बाहर वाली स्पीच पास्ट में है तो हम अंदर वाली स्पीच में चेंज करेंगे। अब जरा आप अंदर वाली स्पीच को पढ़िएगा। मीरा हैज संग अ सॉन्ग। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। अब जब मैंने आपको रूल्स बताए थे उसमें क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई टेंस है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है वो हो जाएगा, मीरा had
a song. सो हमारा इनडायरेक्ट क्या हो गया? गोपाल told गोविंद that मीरा had sung a song. आप एक काम कीजिए गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए. आप इनडायरेक्ट बनाइए, उसके बाद आप दोबारा से जब वीडियो ओपन करेंगे तो आप चेक कीजिएगा कि आपका जो इनडायरेक्ट बना है वो सही है या नहीं. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको रूल्स कहाँ तक समझ में आया है. अब हमारा ये जो सेंटेंस है, हरी सेड, सेड दिया गया है, यानी कि जो हमारे पास्ट में, जो हमारी बाहर वाली स्पीच है ये हमारी पास्ट में है, तो हम अंदर वाली स्पीच में चेंज करेंगे. तो हरी सेड. अब गाइस हमने यहाँ पे सेड को क्यों चेंज नहीं किया है? सेड को इसलिए चेंज नहीं किया गया है क्योंकि इसके बाद हमें टू नहीं दिया गया है. अगर हमें से या फिर सेज या फिर सेड के बाद टू दिया जाता है ना, तो ही हम उसको टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. अगर ये हमें खाली दिया जाएगा ना तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. ये जैसा है ना इसको हम वैसा ही लिखेंगे. कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट. अब आप देखिए, रोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पर हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगी है और हमें सिंस के साथ टाइम भी दिया गया है. ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हम हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और टाइम लिख देते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा हैज बीन है ये हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा. रोहन हैड बीन प्लेइंग since morning. Next sentence is Om said Sanjay will go to Agra. अब गाइस ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में है, तो हम अंदर वाली स्पीच को हम चेंज करेंगे. ओम सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे. दैट. अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था अगर हमें विल दिखेगा तो हम इसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे. अगर हमें विल दिखता है तो हम उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे. ओम सेड दैट Sanjay would go to Agra. Next sentence है हमारा Kapil said Rohan will not be playing. अब guys ये जो हमारी बाहर वाली स्पीच का सेंटेंस है ये हमें पास्ट में दिया गया है, तो हम अंदर वाली स्पीच में चेंज करेंगे. कपिल सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे. विल दिख रहा है तो इस विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे. रोहन would not be playing. Alright, next sentence is Sita said Meera cooks food. बाहर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो अंदर वाले सेंटेंसेस में हम चेंज
करेंगे। गीता सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, दैट। अब गाइस यहाँ पर देखिए, आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या फिर ईएस, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हम रूल पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर का रूल होता है कि सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये गाइस, ये जो कुक्स है ना, ये कुक्ड में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, मीरा कुक्ड फूड। Alright. Next sentence is, Ravi said, Sheila is singing a song. जैसा कि हमने बाहर देखा, बाहर वाला सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट में है, तो अंदर वाले सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे देखते हैं। रवि सेड, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे, दैट। अब गाइस जरा अंदर वाला सेंटेंस देखिए, जो हमारी अंदर वाली स्पीच है, इसमें इज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शीला वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, गोविंद सेड, लीला हैज रिटन द एसे। बाहर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो अंदर हम चेंज करेंगे। गोविंद सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है वो हो जाएगा, लीला हैड written the essay. Govind said that Leela had written the essay. Next sentence is, Kamal said John has been sleeping for 2 hours. बाहर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो यानी कि अंदर वाले सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। कमल सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। अब देखिए गाइस, अंदर वाले सेंटेंस में हमें दिया गया है हैज बीन स्लीपिंग, यानी कि हैज हैव के साथ बीन लगा हुआ है, और उसके साथ हमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी गई है। उसी के साथ गाइस हमें टाइम भी दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर सकते हैं, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, जो हमें टाइम दिया जाता है वैसा हम टाइम लिख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जॉन हैड बीन
sleeping for 2 hours. Next sentence is Pushpa said Sohan will be at the station. बाहर वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो अंदर हम चेंज करेंगे. पुष्पा said, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे. हमें बिल दिख रहा है तो हम यहाँ पर वुड कर देंगे. सोहन would be at the station. Next sentence is Anshu said Himani will be weeping. बाहर वाला हमारा जो स्पीच है वो पास्ट में है यानी कि हम चेंज करेंगे. Anshu said कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करना है. अंदर वाली स्पीच में हमें विल दिया गया है तो इसको हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे. हिमानी वुड बी weeping. Next sentence is Rohan said to Mohit, Nirmala will help Amit. अब गाइस इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये जो है हमारा पास्ट में है तो हमें पता चल गया हमें अंदर वाली स्पीच में चेंज करना है. दूसरी चीज गाइस यहाँ पर said to दिया गया है और said to को हम told में कन्वर्ट करते हैं. रोहित told मोहित कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे और विल को हम सिंपली वुड में कन्वर्ट कर देंगे. निर्मला वुड हेल्प Amit. Alright guys. Next sentence is Anil said to Amit, Sohan will have reached Bombay. बाहर वाला हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो अंदर हम चेंज करेंगे. उससे भी पहले क्योंकि यहाँ पर said to दिया गया है और said to को हम told में कन्वर्ट कर देंगे. अनिल टोल्ड अमित कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे और बिल को सिंपली हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे. सोहन वुड हैव रीच्ड बॉम्बे. नेक्स्ट सेंटेंस इज The teacher said to the principal, some boys will have gone. Said to को हम told में कन्वर्ट करेंगे. Told the principal और अंदर वाली स्पीच में हमें will दिया गया है इसको हम सिंपली would में कन्वर्ट कर देंगे. That some boys would have gone. Simple. Next sentence is Hari said to Hamid, Kapil played well. Said to को हम told में कन्वर्ट कर देंगे. कोमा हटाकर दैट का यूज करेंगे.
इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हमें प्लेड दिया गया है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, कपिल had played well. Alright. Next sentence is Rajesh said to Mohan, Seema was writing a letter. So said to को told में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको ना ये वाला रूल तो याद ही हो गया होगा कि सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। सीमा वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉच के साथ हमें आईएनजी फॉर्म दी गई है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीमा had been writing a letter. Alright. Next sentence is Ramesh said to Hira, Vijay played well. Indirect बनाते हैं इसका, रमेश said to को told में, हीरा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का यूज। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है प्लेड, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। हमारा सेंटेंस हो जाएगा विजय हैड प्लेड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, और ये गाइस हमारा लास्ट सेंटेंस है, शीला विल नॉट राइट इट सेड द टीचर। ये सेंटेंस, इसमें हमने क्या किया गाइस, आगे वाला जो हम पार्ट लिखते थे उसको हमने पीछे लिख दिया है, और पीछे वाले पार्ट को हमने आगे लिख दिया है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये सोचिए ये जो सेंटेंस है ऐसे लिखा हुआ है, द टीचर सेड Sheila will not write it. Alright, अब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, अब तो इजी हो गया। The teacher said, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम that का यूज करेंगे। will not यानी कि हमें विल दिया गया, विल को सिंपली हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। शीला वुड नॉट राइट इट। तो गाइस ये थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स और उनके कुछ एग्जांपल्स। आपको गाइस क्या करना है, जितने भी ये मैंने सेंटेंस कराए हैं आपको खुद से इन सेंटेंसेस की एक और बार प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक वैसे ही करनी है। आपको वीडियो को स्टार्ट करना है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना है। उसके बाद इनडायरेक्ट बनाना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके आपको ये देखना है कि आपने जो इनडायरेक्ट बनाया है वो सही है या गलत है। सही है तो आगे बढ़ जाइए, और अगर गलत है तो आप एक बार एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिएगा।